हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मेरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। पिछला क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक 39 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है। आज मैं 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। और मैं और अच्छा तरीका से तुम लोगों को क्लास दे पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरह यूट्यूब पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल में डालता चला जाऊंगा फ्री में, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। सवाल नंबर 40 देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 40 देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 84 रुपए की राशि, 84 रुपए की राशि का मतलब ये मूलधन हुआ, मूलधन। 84 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 121 रुपया 80 पैसा हो जाता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है बताना, मूलधन कितना है। तो सर मूलधन है 84 रुपया, मूलधन है 84 रुपया। और 84 रुपये की जो राशि है, 84 रुपये की जो राशि है वो 3 साल में बढ़ के कितना हो जाता है, 3 साल में बढ़ के कितना हो जाता है, तो 3 साल में बढ़ के हो जाता है 121 रुपया 80 पैसा हो जाता है, 121 रुपया 80 पैसा हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है समान दर से, समान दर से, जो पहले वाला केस है उसी रेट से, उसी रेट से 5 वर्ष में 97 रुपया की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला केस का है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा केस का है, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आओ। ये मूलधन हमको पता ही है, मूलधन हमको पता ही है, 5 साल का ब्याज लगाएंगे, 5 साल का ब्याज मूलधन में जोड़ेंगे तो राशि कितना हो जाएगा, वो मिश्रधन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आओ। तो तुम बता मेरे भाई, ये यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चलाएगा, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चलाएगा। बताओ मेरे भाई, 84 रुपए की राशि 3 साल में बढ़कर ये हो गया, यानी ये 3 साल के बाद का मिश्रधन है, ये 3 साल के बाद का मिश्रधन है। नहीं तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ फटाक से। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो 1 साल का ब्याज हमको, 1 साल का ब्याज हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 121 रुपया 80 पैसा में से 84 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना। ये कितना हो जाएगा, 16 इधर चला जाएगा और 21, 16 इधर हो जाएगा और 21, 37 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 37 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 37 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। ये हुआ 3 साल का ब्याज, ये हुआ 3 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज हुआ तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फटाक से बता दो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 37.8। ये दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू थोड़ी ना है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई ये किससे कटेगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 छक 18, यानी 12.6 हो जाएगा। नहीं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 12.6 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12.6 है, 12.6 है। कितना मूलधन पे बताना, 84 रुपया मूलधन पे, 84 रुपया मूलधन पर 1 साल का ब्याज ये है, तो 100 रुपया के मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा बताना। दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से ये समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये 84 से कितना मर्तबे जाएगा बताना, ये 6 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा 14 मर्तबे, 6 से चला जाएगा 14 मर्तबे, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये। नहीं, 7 से चला जाएगा 2 मर्तबे, 7 दूनी 14, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 2 से कितना मर्तबे चला जाएगा, 5 मर्तबे चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताना। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 15% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, समान रेट से, यानी जो रेट उस पहला केस का था उसी रेट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, पहला केस में 15% आया, तो इसी रेट से 15% के रेट से 5 वर्ष में, समय कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष, समय कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 97 रुपया की राशि, मूलधन कितना है बताना, मूलधन है 97 रुपया, मूलधन कितना है 97 रुपया। तो इसी रेट से 97 रुपया की राशि 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगी, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ भाई, 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो और मूलधन में जोड़ दो, वही ना मिश्रण हो जाएगा।
हमसे क्वेश्चन मिसदन पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम बताओ 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताना। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन 97 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 15%, 97 का 15%, ये 1 साल का साधारण ब्याज हुआ। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5 साल का साधारण ब्याज हो गया, नहीं ये 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब कितना होता है, 15 बटा का 100 होता है। 15% का मतलब 15 बटा का 100 होता है, 15 बटा का 100 होता है। 5 तिहाई 15 चला गया ये, और 5 से 20 मरतबे चला गया ये, और 5 से ये 4 मरतबे चला गया, ठीक है 4 मरतबे चला गया, तो कितना हो जाएगा बताना। 97 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, हासिल 2 चला जाएगा, 9 3 27, 2 29 हो जाएगा, 291 बटा 4 रुपया हो जाएगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं 5 साल का ब्याज निकाल रहा हूं। काटूंगा इसको तो कितना बनेगा, भाग लगाऊंगा तो 4 सते 28 चला जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव पड़ेगा 30 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 72.75 पैसा हो जाएगा, 72 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 5 साल का ब्याज, ये हुआ 5 साल के बाद है ना ब्याज। तो 5 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा बताना, 5 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मूलधन है 97 रुपया, मूलधन है 97 रुपया, उसमें 5 साल का ब्याज ऐड करोगे, 72.75 रुपया ऐड करोगे, तो 5 साल के बाद मिसदन नहीं आ जाएगा, तो यहां 75 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 169 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, 169 रुपया 75 पैसा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकता था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ध्यान से सुना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 75% हो गया, 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 75% हो जाएगा, और मूलधन अगर 100% है, तो मिसदन कितना हो जाएगा, 175% हो जाएगा। मिसदन कितना हो जाएगा, 175% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को तुम कर सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। 175%, 175 बटा का 100 हो जाएगा, 175% मिसदन हो गया, इसका मतलब क्या, 175 बटा का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 यानी 100 रुपया अगर मूलधन है तो 5 साल के बाद मिसदन कितना हो जाएगा, 175 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना है बताना, मूलधन कितना है 97 रुपया, तो 100 यूनिट की वैल्यू 97 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 97 बटा 100, और 175 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 175 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुना करेगा, 100 से भाग लगाएगा, तो यही आएगा 169.75 रुपया। अरे समझ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। परसेंटेज से भी क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं तो तुम क्या करो, 5 साल का ब्याज निकाल लो फटाफट, 5 साल का ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दो, तो वही 5 साल के बाद अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल तरीका हुआ, वो थोड़ा सा घुमा के होता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। जब समय 6.5 वर्ष से बढ़ाया जाता है, ध्यान से सुना, जब समय 6.5 वर्ष से बढ़ाया जाता है, तो 1600 रुपया पर लगने वाला साधारण ब्याज, यानी मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1600 रुपया, मूलधन दे रखा है 1600 रुपया, 1600 रुपया पे लगने वाला साधारण ब्याज 65 रुपया बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम 6.5 वर्ष बढ़ाओगे, टाइम अगर 6.5 वर्ष बढ़ता है, टाइम अगर 6.5 वर्ष बढ़ता है, टाइम अगर 6.5 वर्ष बढ़ता है, तो 1600 रुपया पे लगने वाला साधारण ब्याज 65 रुपया बढ़ जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया बढ़ जाता है, 65 रुपया बढ़ जाता है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, यानी समय अगर 6.5 साल अगर समय एक्स्ट्रा होगा, 6.5 साल अगर समय एक्स्ट्रा होगा, तो 1600 रुपया पे ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 6.5 वर्ष का ही तो ब्याज हुआ ये 65 रुपया, 6.5 वर्ष का ही ब्याज हुआ 65 रुपया, 1600 रुपया मूलधन पे। अरे बताओ ना, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है क्या होगा, प्रति वर्ष ब्याज की दर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये 6.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 साल का ब्याज लाना पड़ेगा ना, 1 साल का ब्याज लाना पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट 6.5 साल का है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 13 बटा 2, 13 यहां आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो 13 पचे 65, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये क्या निकला 10, ये क्या निकला, तो सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 10, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 10,
तो तुम बता मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 है, कितना मूलधन पे बताना, 1600 रुपया के मूलधन पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो 100 रुपया के मूलधन पे कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा। ये कितना मर्तबे चला जाएगा बताना, ये 8 मर्तबे चला जाएगा और 2 से 5 मर्तबे चला जाएगा। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 0.8648, 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 0.625% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 0.625% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 42 देखना, सवाल नंबर 42 देखना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुना मेरे भाई इस सवाल को, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से समझना। कोई धन का मतलब मूलधन, कोई धन 4 साल में 15,360 रुपया की राशि हो जाता है। कोई धन मूलधन, मूलधन हमको पता नहीं है क्या है, मैं पी मान लेता हूं, यानी ये मूलधन जो पी है वो 4 साल में, वो 4 साल में कितना हो जाता है, 4 साल में कितना हो जाता है, ये मूलधन 4 साल में कितना हो जाता है, 15,360 रुपया हो जाता है, 15,360 रुपया हो जाता है 4 साल में। यानी 4 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाता है, 4 साल के बाद मिश्रधन ये हो जाता है 15,360 रुपया हो जाता है। आगे पढ़ो, यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो उतने ही साल में, उतने ही साल का मतलब 4 साल में ही, उतने ही साल का मतलब 4 साल में ही, 4 साल में ही, 4 साल में ही मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 साल में ही मिश्रधन कितना हो जाता है, 16,032 रुपया हो जाता है, 16,032 रुपया हो जाता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जो पहले नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पे मिश्रधन 15,360 रुपया बनता है 4 साल में, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ाओगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था उससे जैसे ही इंक्रीज करोगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, ब्याज भी बढ़ेगा, तो 4 साल में मिश्रधन ये थोड़ी ना होगा, मिश्रधन भी हमारा बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, मिश्रधन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो फिर ब्याज की दर बताना क्या होगा, ब्याज की दर बताना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या होगा। तो तुम बता भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रेशियो से, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रेशियो से। तुम हमको ये बताओ, इस क्वेश्चन में मूलधन हमारा फिक्स है, मूलधन हमारा कांस्टेंट है, मूलधन कांस्टेंट है, मूलधन कांस्टेंट है, और क्या क्या कांस्टेंट है बताना। सर टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, मूलधन भी कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मूलधन और टाइम दोनों कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है ना रेशियो चलता है वो किसके साथ चलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर पी भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, अरे समय तो उतना ही है ना 4 साल, मूलधन भी वही है, समय भी वही है, फिक्स है, मूलधन और समय फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो सर सिंपल इंटरेस्ट रेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट के प्रोपोर्शनल। इसके कहने का क्या मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू रेट हो जाएगा, इसका मतलब जो रेट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, जो रेट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम हमको बताओ, यहां ब्याज की दर में 20% का वृद्धि हो रहा है, ब्याज की दर में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो ब्याज की दर यानी रेट का रेशियो क्या बनेगा ये बताओ, रेट का रेशियो क्या बनेगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 यूनिट था, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 यूनिट का हो गया, 6 यूनिट का। अरे बताओ ना, रेट का रेशियो यहां से नहीं मिल जाएगा, तो तुम बताओ जो रेट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, तो रेट का रेशियो अगर 5:6 है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, सर ये भी उतना ही हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल है, दोनों प्रोपोर्शनल है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये मैं रेशियो में सिखाया था कि ये पहले का डाटा होता है, पहले का इनिशियल डाटा होता है, और ये बाद का डाटा होता है यानी फाइनल डाटा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये इनिशियल डाटा है, ये इनिशियल डाटा है, और ये फाइनल डाटा है, यानी पहले अगर साधारण ब्याज 5 यूनिट का था, 5 यूनिट का था,
तो बदल के कितना हो गया, 6 यूनिट का हुआ, 6 यूनिट का हो गया। अरे बताओ ना, पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट 5 यूनिट था तो रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 यूनिट का हो गया, 6 यूनिट का। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ कि पहले जो रेट था उस पे, पहले जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से मिसदन कितना है, उसके हिसाब से मिसदन सर 15,360 रुपया है, ठीक है। लेकिन रेट जैसे ही बढ़ा तो मिसदन कितना हो गया, रेट जैसे ही बढ़ा तो मिसदन कितना हो गया, 16,032 रुपया हो गया। पहले जो रेट चल रहा था, नॉर्मल रेट हमको नहीं पता कितना है, उसके हिसाब से मिसदन कितना है, पहले के रेट पे मिसदन 15,360 रुपया है। लेकिन रेट बढ़ जाने के कारण मिसदन भी बढ़ेगा, रेट बढ़ने के कारण मिसदन भी बढ़ेगा, तो मिसदन कितना हो गया, 16,032 रुपया हो गया। यानी मिसदन 15,360 रुपया से बढ़कर 16,032 रुपया हो गया। तो मिसदन में कितना वृद्धि हुआ, मिसदन में कितना वृद्धि हुआ, मिसदन में कितना वृद्धि हो गया ये बताओ फटाफट, मिसदन में कितना वृद्धि हो गया ये बताओ फटाफट। तो 15,360 से 16,032 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई। 360 में 40 जोड़ेंगे तो कितना पे चल जाएंगे, 400 पे चले जाएंगे, फिर 600 जोड़ेंगे ये, और फिर यहां से 32 जोड़ेंगे ये, तो कितना हो जाएगा 600, 640, 672 रुपया। कितना वृद्धि हुआ बताना मिसदन में, सर मिसदन में 672 रुपया की वृद्धि हो गया, 672 रुपया की वृद्धि हुआ। और मैं तुमको कल ही बताया था कि मिसदन में वृद्धि होने का एक ही मतलब होता है, उसमें ब्याज ऐड हो जाता है, उसमें ब्याज ऐड हो जाता है, उसमें ब्याज ऐड हो जाता है, ठीक है, उसमें ब्याज ऐड हो जाता है। तो मिश्रण में वृद्धि अगर 672 रुपया का हुआ, इसका मतलब उसमें 672 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो गया होगा। यानी मिसदन में वृद्धि का मतलब ब्याज में वृद्धि, मिसदन में वृद्धि का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि। सिंपल इंटरेस्ट में कितना वृद्धि हो गया होगा, अरे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ने से ही तो मिसदन बढ़ता है। तो अगर मिसदन में वृद्धि 672 रुपया का है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मिसदन में वृद्धि अगर 672 रुपया का है तो सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि कितना हो जाएगा, 672 रुपया का हो जाएगा। यानी पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था वो उसमें 672 रुपया का वृद्धि होने के बाद नया सिंपल इंटरेस्ट बन गया। और बताओ ना, सीधा सीधा तुम नहीं बता सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना का वृद्धि हुआ, तो सर सिंपल इंटरेस्ट में 672 रुपया का वृद्धि हुआ। तो तुम बताओ यहां से, है ना, यहां से बताना मेरे भाई, पहले सिंपल इंटरेस्ट 5 यूनिट का था, ठीक है, लेकिन रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट का हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट का हो गया। तो पहले 5 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट था, रेट जैसे ही बढ़ गया तो सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट का हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि कितना यूनिट का हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि कितना यूनिट का हुआ, सर 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट में 672 रुपया का वृद्धि हुआ। अरे बताओ ना, रेट बढ़ने के कारण ही तो ये वृद्धि हुआ है, रेट बढ़ने के कारण ही तो ये वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट बढ़ने के कारण सिंपल इंटरेस्ट में 672 रुपया का वृद्धि हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू ही कितना हो जाएगा, 672 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू ही कितना हो जाएगा, 672 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 672 रुपया हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ये बताओ कि पहले जो है, पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा ये बताओ। पहले नॉर्मल वाला रेट से वृद्धि से पहले जो रेट रहा होगा उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 672 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 पंजे 360 ये हो जाएगा, और 600 पंजे 3000 ये हो जाएगा। तो 3000 और 360 3360 रुपया होगा। सर पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, नॉर्मल रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 3360 रुपया रहा होगा, 3360 रुपया नॉर्मल रेट का मतलब क्या, पहले वृद्धि करने से पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से पहले जो नॉर्मल रेट था, नॉर्मल रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 3360 रुपया रहा होगा। अरे समझ रहा है। और रेट बढ़ने से पहले क्या है, मिसदन ये है, रेट बढ़ने से पहले नॉर्मल मिसदन ये है, रेट बढ़ने से पहले जो नॉर्मल रेट था उस पे मिसदन ये है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, रेट बढ़ने से पहले नॉर्मल रेट पे जो ब्याज है वो 3360 रुपया है। नॉर्मल रेट पे 4 साल, ये जो ब्याज है 3360 रुपया, ये 4 साल का ही तो ब्याज होगा, ये 4 साल का ब्याज होगा। तो नॉर्मल रेट पे ये मिसदन है, और नॉर्मल रेट पे जो ब्याज है 4 साल का, वो कितना है, 3360 रुपया है। नॉर्मल रेट पे जो ब्याज है वो कितना है, 3360 रुपया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, नॉर्मल रेट पे जो ब्याज है वो कितना है, 3360 रुपया है। अरे बताओ ना, ये पहले का डाटा है, पहले का रेट बढ़ने से पहले का सब चीज है। ये जो मिसदन है वो पहले का डाटा है, रेट बढ़ने से पहले का। तो रेट बढ़ने से पहले का मिसदन ये है, रेट बढ़ने से पहले का मूलधन तो ये है।
तो इसमें रेट बढ़ने से पहले का ही तो ब्याज ऐड होकर ये मिश्रण बना होगा। बताओ ना, ये 4 साल का ब्याज है 3360 रुपया, 4 साल का ब्याज है 3360 रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मूलधन हमारा नहीं आ जाएगा, यहां से मूलधन हमारा नहीं आ जाएगा, यहां से मूलधन हमारा नहीं आ जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 15,360 में से 3,360 घटाना है, तो 15,360 में से पहले 360 घटाओ तो 15,000 हो जाएगा, फिर 3,000 घटाओ तो 12,000 हो जाएगा। तो मूलधन कितना रहा होगा? 12,000 रुपया रहा होगा, 12,000 रुपया। ठीक है, तुम यहां से भी निकाल सकता है, रेट बढ़ने के बाद ये मिश्रण है, रेट बढ़ने के बाद ये मिश्रण है, और यहां से तुम निकाल सकता है कि रेट बढ़ने के बाद कितना ब्याज लगा होगा। ये रेट बढ़ने के बाद का सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकलेगा। अब रेट बढ़ने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकलेगा वो 4 साल का ब्याज होगा, यहां पे ऐड होगा, तो इसमें से घटाओगे तब जाके मूलधन आएगा, उतना ही आएगा, 12,000 रुपया। हम सब कैलकुलेशन रेट बढ़ने से पहले का कर रहे हैं, तो रेट बढ़ने से पहले का मिश्रण, रेट बढ़ने से पहले का ब्याज, तो उसके हिसाब से मूलधन निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब मूलधन आ गया, और ये क्या गया बताना, ये 3360 रुपया क्या है? ये 3360 रुपया क्या है सर? ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3360 रुपया 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताना? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ मेरे भाई? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये बताओ? तो 3360 बटा का कितना हो जाएगा? ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यही ना बनेगा, 3360 बटा का 4, तो कितना हो जाएगा? ये 4 8 32, 1 4 चौका 16, 840 रुपया हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 840 रुपया हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 840 रुपया है। कितना मूलधन पे बताना, कितना मूलधन पे? 12,000 रुपया के मूलधन पे, 12,000 रुपया के मूलधन पे है, तो गुना का कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, ये डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 12 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा? 7 मर्तबे चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा, 7%। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। एक दो बार रिपीट करके देखेगा तब जाकर तुमको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 43 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 43 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए, एक निश्चित धनराशि पर, निश्चित धनराशि का मतलब मूलधन, ठीक है, निश्चित धनराशि का मतलब मूलधन, मैं इसको एन मान लेता हूं, एन। निश्चित धनराशि, सॉरी, मैं इसको पी मान लेता हूं, पी। एक निश्चित धनराशि मतलब मूलधन को मैं पी मान लेता हूं, पी। निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपया कम है। यानी मूलधन में पी माना हूं, पी, मूलधन में पी माना हूं, पी। ठीक है, तो यही निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त मूलधन से 12,600 रुपया कम है। इसके कहने का क्या मतलब है कि मूलधन अगर पी है तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मूलधन से कितना कम होगा? मूलधन से कितना कम होगा? मूलधन से कितना कम है? तो मूलधन से 12,600 रुपया कम है। ठीक है, तो मूलधन तुम्हारे पास पी है ही है। अब मूलधन पे कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो निकाल लो, उसमें से घटा के 12,600 के बराबर कर दो, ये तुम्हारा मूलधन आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो मूलधन में पी माना हूं, पी। अब इस मूलधन पर, इस मूलधन पी पर, इस मूलधन पी पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो, क्या होगा? 16.25% के रेट से। तो तुम बताओ मेरा भाई, इसी मूलधन पर 1 साल का है ना, 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? इसी मूलधन पी पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16.25% है। ये 1 साल का ब्याज निकल गया, मूलधन पी पर 1 साल का ब्याज निकल गया। 1 साल का ब्याज अगर ये है तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो ये 4 से गुणा करेंगे तो 4 साल का ब्याज हो गया। मूलधन पी पर ये 4 साल का ब्याज हो गया, ये मूलधन पी पर 4 साल का ब्याज हो गया, और ये मूलधन पी पर जो 4 साल का ब्याज है वो मूलधन से कम है। यानी ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है वो मूलधन से कम है। कितना कम है? यानी ये वाला डाटा बड़ा है और इसका वैल्यू क्या है? छोटा है। ये डाटा बड़ा है, ये डाटा छोटा है। ठीक है, यानी ब्याज मूलधन से कम है।
तो मूलधन में से ब्याज घटाएंगे तो उसी का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 12,600 रुपया दे रखा है, 12,600 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, पी का मान यहां से नहीं आ जाएगा, पी का मान यहां से नहीं आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो पी माइनस 16.25 की गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 की गुना 4 में 0.05 की गुना 4 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 16 चौका 64 एक 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा 65। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है, बटा में 100 होता है, गुना का क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12,600 रुपया हो जाएगा, 12,600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 से अगर मैं इसको काट लूंगा तो 5 से ये 13 मरतबे चला जाएगा और 5 से ये 20 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, एलसीएम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 20p माइनस 13p कितना हो जाएगा, 7p हो जाएगा, 7p बटा का 20 बराबर कितना होगा बताना, 12,600 रुपया हो जाएगा, 12,600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 12,600 रुपया, 7 से इसको मैं काटूंगा तो कितना बनेगा बताना, 7 से काटूंगा तो 7 इकाई 7 चला जाएगा, 7 अटे 56 चला जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, नहीं तो पी का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बताना, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 की गुना 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा और 3 जीरो उस पर बनेगा तो मूलधन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो सवाल नंबर 44 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 44 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 44 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 84 रुपए की राशि, 84 रुपए की राशि 8.75% की वार्षिक ब्याज दर से निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाता है, 11,046 रुपया हो जाता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 8400 रुपया की राशि है, 8400 रुपया की राशि है, 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में, मान लो कि n वर्ष में, मान लो कि n वर्ष में कितना हो जाता है, 11,046 रुपया हो जाता है, n वर्ष में कितना हो जाता है, 11,046 रुपया हो जाता है। तो उसी समय के लिए यानी जो समय ये पहला केस का है उसी समय के लिए यानी n वर्ष के लिए तथा उसी ब्याज दर पर, जो पहला ब्याज दर है उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर पहले कितना है 8.75% है, तो उसी ब्याज दर पे 9600 रुपया की राशि, मूलधन कितना है 9600 रुपया है, 9600 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, इस पे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना क्या होगा। अरे सिंपल सी बात क्या है बताना, 9600 रुपया की राशि पर, 9600 रुपया की राशि पर n वर्ष का ब्याज बताना क्या होगा, 9600 रुपया की राशि पर n वर्ष का ब्याज बताना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, n का मान चाहिए ना, n का मान चाहिए। तो n का मान कहां आएगा, n का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से, जो n का मान इधर है वही n का मान इधर है, जितना वर्ष इधर है उतना ही वर्ष उधर का डाटा है, तो n का मान इस डाटा से आएगा, नहीं आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताना, 8.75% है, 8.75% है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो फटाक से हमको ये बता दो, ये मूलधन है, ये मूलधन है, ये मूलधन है, और ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, n वर्ष का साधारण ब्याज तुम निकाल सकता है क्या, n वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ मेरे भाई, मूलधन अगर 8400 है और मिश्रधन अगर 1146 है, तो बीच में क्या होगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, साधारण ब्याज ही तो ऐड हुआ होगा। तो n वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताना, ये 1600 हो जाएगा, 1600 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 ऐड करेंगे तो 10,000 पे पहुंच जाएंगे, और इधर कितना है 10,000, 1,046 हो जाएगा, 1,046 हो जाएगा। तो 1,046 इसमें ऐड करेंगे तो 1600 और 1000 कितना हो जाएगा, 2646 रुपया हो जाएगा, 2646 रुपया हो जाएगा। ठीक है, n वर्षों का साधारण ब्याज ये आ गया, n वर्षों का साधारण ब्याज ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, n वर्षों का साधारण ब्याज ये हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, n वर्ष का साधारण ब्याज ये है, मैं अपने अकॉर्डिंग भी तो n वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, 8400 रुपया का मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सर 1 साल का ब्याज होगा 8.75%, ये 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज ये हुआ, तो n साल का ब्याज कितना हो जाएगा, n साल का ब्याज कितना होगा, गुना का n हो जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या है, ये n साल का ही तो ब्याज है, ये n साल का ही तो ब्याज है।
तो इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा 2646 के, तो फटाक से इनका मान नहीं आ जाएगा, फटाक से इनका मान नहीं आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, ठीक है। अब यहां से बताना इनका मान कैसे आएगा। देखो इसका मैं दशमलव उड़ाऊंगा तो 2 जीरो यहां पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको 25 से काट लूंगा तो 25 से 4 मरतबे चला जाएगा, और 25 तिहाई 75, 10 12 125, 25 पंजे 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये 125, नहीं हो जाएगा ये। अब हमको बताओ ये किससे कटेगा, बताओ मेरे भाई, अब ये किससे कटेगा बताना, अब ये किससे कटेगा, क्या ये 7 से कटेगा, क्या 7 21 चला जाएगा, 5 54 चला जाएगा, 7 7 49 49 और 5 56, 7 से चला जाएगा, 7 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, और 7 3 21 21 5 बचेगा 54, 7 7 49 हो जाएगा, 49 5 7 8 56 हो जाएगा, ये चला गया है ना 7 से, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किससे जाएगा, 12 से चला जाएगा क्या, 12 तिहाई 36, 12 से नहीं जा रहा है, 7 से, 7 पचे 35, 7 से फिर जाएगा ये, 7 पचे 35 चला गया, 7 चौक 28 54, 7 से ये चला जाएगा, कितना मरतबे चला जाएगा, 12 मरतबे चला जाएगा, 12 मरतबे, ठीक है। और ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा, ये 4 से 3 मरतबे चला जाएगा, और 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 18 मरतबे चला जाएगा, 18 मरतबे, 18 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, 18 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई इनका मान कितना आ गया, इनका मान कितना बनेगा बताना, इनका मान कितना बन गया यहां से बताना, इनका मान कितना बन जाएगा, 18 उधर है 5 इधर है, 5 इधर है तो 5 उधर जाएगा तो 18 बटा का 5 हो जाएगा, 18 बटा का 5 वर्ष हो जाएगा, 18 बटा का 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इनका मान आ गया, समय आ गया, समय आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। 9600 रुपया पे कितने वर्ष का ब्याज चाहिए निकालना है, कितने वर्ष का ब्याज निकालना है सर, 18 बटा 5 वर्ष का ब्याज निकालना है, 18 बटा 5 वर्ष का ब्याज निकालना है, कितना बनेगा, ठीक है। 9600 रुपया पे 18 बटा 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो 9600 रुपया पे 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो 9600 का 8.75%, ये 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का। हमको कितने साल का ब्याज निकालना है, 18 बटा 5 साल का, तो गुना में 18 बटा 5 करेंगे तो ये 18 बटा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ जाएगा, बस यहां से काट कूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, ठीक है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो यहां भी आ जाएगा, ठीक है। 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, और 25 से ये 875 कितना मरतबे चला जाएगा, 35 मरतबे चला जाएगा, ये 35 मरतबे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और 5 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, 5 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, और 4 से ये 2 4 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 24 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारा आंसर बताना, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई। ये 24 24 गुना 7, 24 सतह कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 168 हो जाएगा, 168 की गुना 18 में होगा, नहीं 168 की गुना 18 में होगा। तो तुम बताओ यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, 88 64, 4 बनना चाहिए, 4 यूनिट डिजिट पे 4 बनना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम गुना भी करना चाहता है तो गुना भी कर सकता है, 18 144 के 4 हासिल 14 चला जाएगा, ठीक है। 18 छक 108 और 14 कितना हो जाएगा, 122, 122 के 2 हासिल 12 चला जाएगा, 18 का 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3024 रुपया बनेगा, 3024 रुपया बनेगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 45, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। 9600 रुपए की राशि 9.25% के साधारण ब्याज का वार्षिक दर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये मूलधन है, मूलधन, मूलधन है, मूलधन। एक निश्चित समय टी में, एक निश्चित समय टी में, एक निश्चित समय टी में 10,480 रुपया हो जाता है, तो 8400 रुपया पर, 8400 रुपया पर समान ब्याज दर पर 0.60 समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा ये बताओ। जस्ट पिछला क्वेश्चन है, जस्ट पिछला क्वेश्चन है, खाली हमको टी का मान लेकर आना है, ठीक है। 8400 रुपया पे इसी रेट से, इसी रेट से, इसी रेट से 0.60 समय के लिए कितना ब्याज बनेगा ये हमको निकालना है। तो तुम टी का मान लेकर आएगा पहले वाला डाटा से, तभी तो कितना समय यहां लगेगा उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। जस्ट पिछला क्वेश्चन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9600 रुपया की राशि, 9600 रुपया की राशि, ध्यान से सुनना, 9600 रुपया की राशि टी वर्ष में, टी वर्ष में, टी वर्ष में कितना हो जाता है बताना, टी वर्ष में कितना हो जाता है,
तो सर 10,480 रुपया हो जाता है, 10,480 रुपया हो जाता है। नहीं नहीं, तो तुम बताओ भाई 9600 रुपया की राशि अगर 10,480 हो जाता है तो टी वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताओ। टी वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताओ। टी वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताओ। तो 9600 400 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 400 जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10,480 है तो 400 480 कितना हो जाएगा, 880 रुपया हो जाएगा। ये 880 रुपया हो जाएगा। ये क्या है 880 रुपया? सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है सर? 30 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 30 साल का। ठीक है, 30 साल का सिंपल इंटरेस्ट। हमको टी का मान लाना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, हम अपने तरीका से भी तो टी का मान ला सकते हैं ना। तुम बताओ, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है, 9.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। इसके हिसाब से भी तो हम 3 वर्ष का ब्याज ला सकते हैं ना। तुम बताओ मेरे भाई, 1 साल का ब्याज क्या बनेगा अपने अकॉर्डिंग? 1 साल का ब्याज क्या बनेगा? तो सर 9600 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.25%। तो 1 साल का ब्याज बनेगा 9.25%। ये 1 साल का ब्याज हुआ, ये 1 साल का ब्याज हुआ। तो 30 साल का ब्याज क्या बनेगा? तो 30 से गुना करेंगे तो 30 साल का ब्याज हो जाएगा। और 30 साल का ब्याज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 880 है। तो इसको 880 के बराबर करेंगे तो यहां से टी का मान नहीं आ जाएगा, यहां से टी का मान नहीं आएगा। बताओ मेरे भाई, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से ये डबल जीरो चला जाएगा। इसका दशमलव में अगर उड़ाऊंगा तो डबल जीरो यहां पर बनेगा, डबल जीरो बनेगा। 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, और 25 तिहाई 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। और 75 10 85 10 95, यानी 20 17 175 बचेगा, 175 हो जाएगा। तो 25 छक 150, 25 37 मरतबे ये चला जाएगा। ठीक है, 37 मरतबे ये चला जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा? देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। 8 से इसको मैं काट लेता हूं 12 मरतबे, और 8 से इसको मैं काट लेता हूं 110, 110 हो जाएगा ये। ठीक है, 110 हो जाएगा। 4 से ये काट लेता हूं मैं 3 मरतबे, 4 से मैं काट लेता हूं 3 मरतबे। ठीक है, तो 37 तिहाई कितना हो जाएगा? 37 तिहाई कितना होता है? 111 होता है। नहीं, 37 तिहाई कितना होता है? 111 होता है। तो टी का वैल्यू यहां से कितना बनेगा बताना, टी का वैल्यू कितना बनेगा सर? 110 तो ऊपर रहेगा, 110 तो ऊपर रहेगा, और 37 तिहाई कितना होता है? 111 होता है, 111 होता है। तो टी का वैल्यू कितना हो गया? 110 बटा का 111 वर्ष। टी का वैल्यू कितना हो गया? 110 बटा का 111 वर्ष। अरे यही ना बनेगा टी का मान, यही ना बनेगा टी का मान। चलो अब यहां से बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां से बताना 8400 रुपये पर, 8400 रुपये पर समान ब्याज दर पर 0.60 समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बताना। 8400 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो सर 1 साल का ब्याज होगा 9.25%। ये 1 साल का ब्याज हुआ। हमको कितने साल का ब्याज निकालना है? तो जितना टी था उसका 0.60 टाइम का ब्याज निकालना है। तो टी 110 बटा 111 है, 110 बटा कितना है? 111 है, 110 बटा 111 है। इसका 0.6 टाइम करना है, इसका 0.6 टाइम करना है, यही ना करना है, यही ना करना है। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, ये बटा में 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। तो तुम बताओ यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा? देखो ध्यान से, ये 6 है, ये 11 है। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा 37, 3 से 37 हो जाएगा, और 3 से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना समय के लिए? 11 दूना 22 बटा 37, 22 बटा का 37, 22 बटा का 37 वर्ष के लिए हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताना कितने वर्ष का ना, कितने साल का ब्याज चाहिए? 22 बटा 37 वर्ष का। तो गुना में क्या कर देंगे? 22 बटा का 37 कर देंगे। ठीक है, बस यहां से कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तुम बता मेरे भाई, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा का 100 हो जाएगा, बटा का 100 होगा। 25 से 4 मरतबे ये चला जाएगा, और 25 से अभी मैं काटा हूं 925 को, तो 37 मरतबे ये चला जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई, 37 से ये 37 उड़ गया, 37 उड़ गया, और 4 से ये कितना मरतबे चला जाएगा? 21 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना? 21 गुना 22 कितना हो जाएगा? 21 दूना 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 21 दूना 42 4 46, 462 रुपया हो जाएगा सर, 462 रुपया ब्याज बन जाएगा, 462 रुपया ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्याज बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 46 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 46 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
5,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4.5 वर्षों में 6.2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 2.3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। यानी पहले भाग पे जो साधारण ब्याज है, पहले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले भाग पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुना है। अरे यही ना क्वेश्चन कहना चाह रहा है, दूसरे भाग पे साधारण ब्याज 2 गुना है, के लिए साधारण ब्याज 2 गुना है। तो दोनों भागों में क्या अंतर है ये बताना है। तो तुमको क्या करना है, पहले भाग पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, दूसरे भाग पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और ये इक्वेशन बैठा दो, पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुना है, तो दोनों भाग आराम से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 5,000 रुपया राशि का 2 भाग बना रहा है, 5,000 रुपए की राशि का 2 भाग बनाना है। ठीक है, तो 5,000 रुपया राशि का मैं 2 भाग बना देता हूं। ठीक है, एक भाग में मान लेता हूं x रुपया है, एक भाग में x रुपया मान लेता हूं और एक भाग में y रुपया मान लेता हूं। ठीक है, एक भाग x रुपया मान लेता हूं और एक भाग y रुपया मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। x + y बराबर 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पहला भाग x रुपया है, तो x रुपया पे 4.5 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लो 6.2/3% के रेट से। तो तुम बताओ मेरे भाई, x रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? x रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? x रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 6.2/3%, यानी 6×8 = 20/3%। 1 साल का ब्याज बनेगा 20/3%। 1 साल का ब्याज ये बना, तो कितने साल का ब्याज निकालना है? 4.5 साल का ब्याज निकालना है। 4.5 साल का ब्याज का मतलब हुआ 9/2 वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये पहला वाला हिस्सा है, पहले वाला हिस्सा, इसको मैं पहला वाला हिस्सा मानता हूं और इसको मैं दूसरा वाला हिस्सा मानता हूं। ठीक है, तो पहले वाला हिस्सा पे ये ब्याज आया, ये पहले वाला हिस्सा पे ये ब्याज आया ये। ठीक है, अब दूसरे वाला हिस्सा पे ब्याज निकालो, दूसरा वाला हिस्सा है y रुपया। ठीक है, और उसमें रेट कितना है? 4% रेट है, 4%। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4%। कितने साल के लिए, कितने साल का ब्याज निकालना है? 2.3/4 वर्ष का, यानी 4 दूनी 8 3 11/4 साल का, 11/4 साल का ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे भाग पे ये ब्याज लग गया, दूसरे भाग पे ये ब्याज लग गया। अब क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि पहले हिस्सा पे जो ब्याज है, पहले हिस्सा पे ये ब्याज है, दूसरे हिस्सा पे ये ब्याज है, दूसरे हिस्सा पर ये ब्याज है, और पहले हिस्सा पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे हिस्सा के सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुना है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। अरे बताओ, समझा हमारा बात? समझा हमारा बात? समझा हमारा बात? तो दोनों भागों में अंतर बताना है क्या होगा, दोनों भागों में अंतर बताना है क्या होगा, यानी x और y के बीच का डिफरेंस निकालना क्या होगा, x और y के बीच का डिफरेंस निकालना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से पहले कैलकुलेशन करो, यहां से कैलकुलेशन करना जरा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना। सर ये परसेंटेज से परसेंटेज तो चला गया, ठीक है, ये 4 से ये 4 चला जाएगा, ये 4 से ये 4 चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा बताना। 3 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये 10 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 10 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, यहां से कितना बनेगा बताना। 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, इधर से कितना बनेगा, 3 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 की गुना 3 में होगा तो 15x, इधर से बन गया 15x, इधर से बन गया 15x बराबर, उधर से कितना बनेगा बताना, उधर से कितना बनेगा बताना, इधर से बनेगा 11y हो जाएगा, 11y, इधर से बनेगा 11y हो जाएगा। ठीक है, तो x बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 11/15, ये हो जाएगा 11/15, x बटा y का वैल्यू आ गया, यानी x से y का रेशियो आ गया, नहीं x से y का रेशियो आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, 5,000 रुपया का 2 हिस्सा है, तो एक x रुपया एक y रुपया है, इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना है बताना, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। नहीं नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रेशियो है, रेशियो, ये रेशियो है, यानी x से y का रेशियो कितना है, 11 और 15 है, 11/15 है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 11/15, अरे ये x का वैल्यू 11 यूनिट है और y का वैल्यू 15 यूनिट है, रेशियो पर क्या हुआ है ना, x का वैल्यू 11 यूनिट है, y का वैल्यू 15 यूनिट है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस y का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बताना, तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 यूनिट हो जाएगा सर, 26 यूनिट, 26 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y का वैल्यू 26 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5,000 है, तो 26 यूनिट का वैल्यू ही कितना है, 5,000 है।
26 यूनिट की वैल्यू ही कितना है, 5000 है। 26 यूनिट का वैल्यू 5000 है, 26 यूनिट का वैल्यू 5000 है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, दोनों भाग के बीच का डिफरेंस बताना है, क्या होगा। तो दोनों भाग के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 यूनिट ये 15 यूनिट ये, तो दोनों भाग के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट हो जाएगा ना। तो हमसे क्वेश्चन 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 26 यूनिट का वैल्यू अगर 5000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 26 बटा में 26, और हमसे दोनों भागों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो 15 और 11 के बीच में डिफरेंस 4 यूनिट का बनेगा। हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू ये आ जाएगा। नहीं, खाली कैलकुलेशन करेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, 2 से ये 4 2 मरतबे चला गया, और 2 से ये कितना मरतबे चला गया, ये 13 मरतबे चला गया, 13 मरतबे। ठीक है, 13 मरतबे चला गया। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 2 से 13 चला गया, 13 तिया 39, ये कट नहीं रहा है यार। 1 मिनट, देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। कहाँ मिस्टेक हो गया मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ 4.1/5 वर्ष है, मैं 4.5 वर्ष ले लिया हूँ। ठीक है, तो 5 चौका 20, 21/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ये सब हमारा डाटा बेकार चला गया, ये सब बेकार चला गया। ठीक है, ये सब बेकार चला गया, ध्यान से सुनना। अभी मैं इसको सुधार देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, दोनों हिस्से का योगफल 5000 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो, पहला भाग 100 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.2/3%, यानी 6×3 = 18, तो 20/3% है। ये कितना हो जाएगा, 20/3%। ये 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का। कितना साल है, 5 चौका 20, 21/5 साल है। कितना साल है, 21/5 साल है। ठीक है, ये हुआ पहले हिस्से का ब्याज, ये हुआ पहले हिस्से का ब्याज, ये हुआ पहले हिस्से का ब्याज। ठीक है, अब दूसरे हिस्से का ब्याज कितना बनेगा, दूसरे हिस्से का मूलधन y रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4%। 1 साल का ब्याज 4% है, तो कितना साल है बताना, 2.3/4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 11/4 हो जाएगा। 11/4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हुआ दूसरे हिस्से का ब्याज, ये हुआ दूसरे हिस्से का ब्याज। पहले हिस्से का जो ब्याज है वो दूसरे हिस्से के ब्याज का कितना है, 2 गुना है, 2 गुना, बस यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन करो फटाफट, अब यहां से कैलकुलेशन करो फटाफट। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये परसेंटेज से परसेंटेज तो चला गया, ये 4 से 4 भी चला गया। ठीक है, ये 3 से 21 7 मरतबे चला जाएगा, और ये 5 से 20 4 मरतबे चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब यहां से कुछ कटने फुटने वाला है सर, 2 से ये 4 2 मरतबे चला जाएगा, 2 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से कितना बनेगा बताना, 7 बच गया, 2 बच गया, तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। तो 14x बराबर इधर से कितना बनेगा बताना, 11y हो जाएगा, यहां से 11y हो जाएगा। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा बताना, x/y बराबर कितना हो जाएगा, तो 11/14 हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, अब ये रेशियो आ गया, दोनों पार्ट का रेशियो आ गया, दोनों पार्ट का रेशियो आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों पार्ट का एक्चुअल योगफल 5000 है, और यहां से दोनों पार्ट का योगफल कितना बनेगा, 25 यूनिट बनेगा, 25 यूनिट। अरे ये 11 यूनिट है, ये 14 यूनिट है, तो दोनों पार्ट का योगफल कितना बनेगा, 25 यूनिट बनेगा, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 25 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 5000 रुपया दे रखा है, 5000 रुपया, 5000 रुपया दे रखा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों भागों में अंतर बताओ, तो दोनों भागों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 14 है, ये 11 है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट, दोनों भागों का डिफरेंस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 25 यूनिट का वैल्यू 5000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 25 आ जाए। हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 25 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, 25 दूना 50, 200 की गुना 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया। दोनों भागों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण ये क्वेश्चन लेंदी बन गया था। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस सवाल को, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। एक राशि
9.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5.4 वर्षों में 14,395 रुपया 20 पैसा हो जाता है। एक राशि इतना परसेंट की दर से, मान लो कि राशि है पी, मान लो कि राशि है पी, वो इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज पर 5.4 वर्षों में 14,395 रुपया 20 पैसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उसी राशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। 4.5 साल में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मूलधन चाहिए, मूलधन पी का मान चाहिए। पी का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, पी का मान जैसे ही आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मूलधन यहां है वही मूलधन वहां है। ठीक है, तो पी का मान लेकर आ रहा है, तो इस डाटा से पी का मान आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.25%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम कितना है बताना। टाइम कितना है? 5.4 वर्ष है। टाइम कितना है? 5.4 वर्ष है। 5.4 वर्ष है। और राशि कितना हो जाता है बताना? 14,395 रुपया 20 पैसा। ये अमाउंट है, अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाता है बताना? 14,395 रुपया, 14,395 रुपया 20 पैसा हो जाता है। ये अमाउंट है। ठीक है, हमको पी का मान निकालना है। क्या होगा? हमको पी का मान निकालना है। क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको पी का मान निकालना है। क्या होगा? हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमसे पी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? अमाउंट दे रखा है, पी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। कहां मर गया कमीना? मैं मूलधन मान लेता हूं 100%। मैं मूलधन कितना मान लेता हूं? 100% मान लेता हूं, 100%। ठीक है, या 100 यूनिट मान के काम कर रहा हूं। मैं मूलधन मान रहा हूं 100 यूनिट। ठीक है, मूलधन मान रहा हूं मैं 100 यूनिट। ठीक है, मूलधन मान रहा हूं 100 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.25%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9.25%। यानी एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो 5.4 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनना, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9.25%। ये एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 5.4 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 5.4 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा गुना का 5.4, गुना का कितना हो जाएगा? 5.4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। ये 5.4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे समझ रहा है? ये 5.4 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना हो जाएगा बताना? ये कितना हो जाएगा बताना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल? 4 साल में टोटल ब्याज कितना परसेंट बनेगा? तुम ये नहीं निकाल सकता है? 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या कि 4 साल में टोटल कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बनेगा वो तुम नहीं निकाल सकता। कितना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन पे? तो 925% गुना का 5.4, इसकी गुना करना है, इसकी गुना करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसकी गुना करना है। गुना करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, गुना करना ही पड़ेगा। 925 की गुना किसमें करना है? 54 में करो खटाक से। तो 925 चौक कितना हो जाएगा? 3700 हो जाएगा। 3700 यहां से 3700 बनेगा। 925 पंजे कितना हो जाएगा? 4500 और 125 4625 ये हो जाएगा। 4625 ये हो जाएगा। ये 0 5 7 2 9 6 3 9 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 4995 हो गया 0। ये कितना हो जाएगा? 4995 0। ठीक है, चलो इसकी मैं गुना कर दिया। एक दशमलव के बाद एक डिजिट यहां है, 2 डिजिट यहां है, तो 3 डिजिट पीछे से दशमलव गिरा दो, तो यहां गिरेगा। तो ये फाइनली हो गया 49.95%। 95%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये क्या है सर? ये 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 4 साल का, सॉरी, ये 5.4 साल का, ये 5.4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5.4 साल का, 5.4 साल का सिंपल रेट है ना, 5.4 साल का क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इतना परसेंट। इसके कहने का मतलब क्या? 5.4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। 100। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, ध्यान से सुनना। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि मूलधन अगर 100 रुपया है, मूलधन अगर 100 रुपया है, मूलधन अगर 100 रुपया है, तो ये 49.95 रुपया क्या है? ये 49.95 रुपया क्या है? तो सर ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है सर? ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। बताओ ना यार, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है
तो 4 साल के बाद ब्याज कितना बनेगा, 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो 1 साल का 3% है तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, 12% बनेगा, 12%। तो इसको पढ़ेगा कैसे, 12/100, 12/100, यानी मूलधन अगर 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है ना कमीना, मूलधन पे लगता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मूलधन पे लगता है। तो मूलधन अगर 100 रुपया है, मूलधन अगर 100 रुपया है तो 4 साल का ब्याज है ये 4 साल का ब्याज हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 12 रुपया। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, वही चीज तो यहां पे लिख रहा हूं। ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 49.95 पैसा, 49.95 पैसा, ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है अगर मूलधन 100 रुपया है तो। चलो अब हमको ये बताओ मूलधन अगर 100 रुपया है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर उस पर 49.95 पैसा ऐड हो रहा है तो मिसदन कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 100 रुपया में 49.95 पैसा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 149 रुपया 95 पैसा हो जाएगा, 149 रुपया 95 पैसा हो जाएगा। मतलब ये यूनिट में होगा, यूनिट में, यहां पर रेशियो है ना, तो यूनिट में नहीं होगा। मूलधन अगर 100 यूनिट है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 49.95 रुपया है तो इसका जो मिसदन होगा वो कितना हो जाएगा, 100 में 49.95 जुटेगा तो 149.95 पैसा हो जाएगा। यानी ये 149 रुपया 95 पैसा, ये यूनिट है, ठीक है, ये मिसदन है, इतना यूनिट 149.95 यूनिट, 149.95 यूनिट मिसदन है, मिसदन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिसदन कितना है, ये है ये, इसका मतलब क्या, 149.95 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो सर ये एक्चुअल डाटा है 14,395, 14,395.20, ठीक है, 149.95 यूनिट की वैल्यू इतना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो सर एक यूनिट का वैल्यू होगा 149.95, ये एक यूनिट का वैल्यू है, एक यूनिट का। हमको क्या निकालना, हमको मूलधन निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 100 यूनिट का। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर ये है तो अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अब यहां से कैलकुलेशन करो फटाफट, 100 यूनिट का वैल्यू आएगा तो मूलधन आ जाएगा, नहीं, चलो अब यहां से कैलकुलेशन करो, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 0.00 से 00 चला गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इसमें काट कूट करना है, काट कूट, ध्यान से सुना हमारी बात, इसको काट कूट करना है यहां से, ठीक है। इसको काट कूट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको काट कूट करेगा, मैं पहले से ही काट कूट कर चुका हूं, ये सीधा सीधा ये वाला डाटा इससे सीधा सीधा 96 मरतबे कट जाता है, ठीक है, ये 96 मरतबे कट जाता है, तुम काट कूट कर लेना या भाग लगाना किसी तरीका से, 96 मरतबे कट जाता है, ठीक है। मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, काट कूट करेगा 96 मरतबे कट जाएगा। तो तुम बताओ मूलधन कितना आ गया, 100 यूनिट का मतलब मूलधन कितना आ गया, सर 9600 रुपया आ गया, मूलधन निकल गया, मूलधन निकालने में मगजमारी था, वो मूलधन निकल गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस राशि पे, उसी राशि पर यानी इस मूलधन पे 8.6% की दर पर 4.5 साल का ब्याज बताना क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई 9600 रुपया पर एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 9600 रुपया पे एक साल का ब्याज कितना बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8.6%। तो एक साल का ब्याज बनेगा ये 8.6%, एक साल का ब्याज ये बनेगा, कितने साल का ब्याज पूछ रहा है, 4.5 साल का, 4.5 साल का ब्याज पूछ रहा है, यानी 9/2 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो 9/2 से गुना करेंगे ना, यही हो जाएगा 4.5 साल का ब्याज। इसको काट कूट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, नहीं बस ये परसेंटेज से ये 00 चला गया, दशमलव उड़ाएंगे, यहां दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 2 से ये 86 कितना मरतबे चला जाएगा, 43 मरतबे चला जाएगा, 43 मरतबे, ठीक है, 43 मरतबे चला जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं शुरू में ही बोला था, ऊपर में कितना हो जाएगा 96 गुना 43 नमा कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27 के साथ हासिल 2 चला जाएगा, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा, 387 बटा का कितना हो जाएगा बताना, 10 हो जाएगा, 10 को मैं काट नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमको भाग लगाने में सुविधा होगा। चलो अब 96 की गुना 387 में करेगा तो कितना बनेगा बताओ मेरे भाई, 96 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 96 को ऐसा लिख सकता हूं 100 माइनस का 4, 100 माइनस का 4 और गुना का कितना हो जाएगा 387 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 387 की गुना 100 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 387 पे 00 आ जाएगा, और 4 की गुना इसमें करेगा तो
4 सते 28, 4 सते 28 का 8 हासिल 2 चला जाएगा, 4 8 32, 2 34 के 4 हासिल 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3 15 हो जाएगा। ये घटेगा, ये घटेगा, घटेगा तो 10 में से 8 चला गया तो 2 हो जाएगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, 38 में से 1 गया तो 37 हो जाएगा। कितना बनेगा? 37,152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 37,152 हो जाएगा, 37,152 हो जाएगा। और बटा में कितना आएगा? 10 आएगा, 10। तो तुम बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10 है तो पीछे से 1 दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3715.2 रुपया, 3715.2, 3715.2। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी तुमको बताया हूं कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, 1 साल का ये है, तो 5.4 साल का कितना होगा वो निकाल लो, 5.4 साल का कितना होगा वो निकाल लो। ये आया 5.4 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल। इसको पढ़ना आना चाहिए, बटा में 100 लगा दो। इसका मतलब मूलधन अगर 100 रुपया है तो ये 4 साल का ब्याज होगा, 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज होगा। मूलधन अगर 100 रुपया है तो 4 साल का ब्याज ये हुआ, तो मिसधन कितना होगा? तो 100 रुपया में 49.95 जुड़ जाएगा, तो मिसधन हो जाएगा 149.95 रुपया। 149.95 रुपया की वैल्यू ही ये दे रखा है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 100 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तुमको नहीं समझ में आता है कमीना, तो तुम मेरा पहला लेक्चर से जाके देखो। सवाल नंबर 48 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 48 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पे, रेट गायब कर दिया। मूलधन कितना है बताना, मूलधन कितना है? 10,500 रुपया है। मूलधन कितना है? 10,500 रुपया है, 10,500 रुपया मूलधन है। ठीक है, किसी निश्चित दर पे, रेट गायब है इसका, रेट गायब है इसका, रेट गायब है इसका, निश्चित दर पे 3.4/5 वर्ष में। समय कितना है बताना? 5 तिहाई 15 4 19/5 वर्ष में, 19/5 वर्ष में, 19/5 वर्ष में कितना हो जाता है भर के? 13,825 हो जाता है। ये अमाउंट है, अमाउंट मिसधन है। कितना हो जाता है? 13,825 रुपया हो जाता है, 13,825 रुपया हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की पूर्व दर को 2 गुना कर दिया जाए, यानी जितना पहले रेट है उसका 2 गुना रेट कर दिया जाए, पहले आर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2R कर दिया जाए, 2R कर दिया जाए, तो उसी राशि का मतलब क्या? उसी राशि का मतलब क्या? इसी मूलधन का 10,500 रुपया पर, 10,500 रुपया पर, 10,500 रुपया पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। चलो मेरे भाई बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बताओ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। क्या इस वाला केस से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ला सकता हूं? सारा खेल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे बताओ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया तो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? तुम बताओ, मूलधन ये है, मिसधन ये है, मूलधन ये है, मिसधन ये है, तो तुम बताओ साधारण ब्याज कितना बनेगा? यहां से सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना बना होगा ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा? तो 10,500 से 13,825 हो जाता है, तो ये 10,500 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13,000 तक जाने के लिए कितना लगेगा इसको? 500 जोड़ेंगे तो 11,000, 2500, 2500 जोड़ेंगे तो 13,000 में पहुंच जाएंगे, प्लस 825, 825, तो 25 8 कितना हो जाएगा? 3325 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3325। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3325 रुपया बनेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो 3325 रुपया, वो कितने साल का है? वो कितने साल का? ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है? तो सर 19/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 19/5 साल का। हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। तो ये 19/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ। तो ये हो जाएगा 3325, 3325 भाग लगा देंगे किससे? 19/5 से, तो 19 यहां आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कटेगा ही कटेगा, ये 19 इकाई 19 चला जाएगा, 19 और कितना मरतबे जाएगा, कितना बचेगा यहां से बताना? 19 10 कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा, 4 14 हो जाएगा, 142, 19 सते 133 हो जाएगा, 33 और 42 कितना हो जाएगा? 95, 19 25 95 हो जाएगा, 175 मरतबे चला गया।
तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आया। तो यहां से बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 175 गुना का 5 है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मूलधन पे बताना, कितना मूलधन पे है, 10,500 पे है, 10,500 पे है, गुना का कितना हो जाएगा 100%, गुना का कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से काट कूट करेगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से काट कूट करेगा तो क्या बनेगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 5 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 21 मरतबे चला जाएगा, 21 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से कितना मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे चला जाएगा, और 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो ये 25/3% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बताना, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बताना मेरे भाई, 25/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25/3%। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा निपट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूलधन 10,500 रुपया ही है, उस पे 5 साल का ब्याज बताओ क्या होगा। 10,500 रुपया पे 5 साल का ब्याज बताना क्या होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जितना था उसका डबल कर देना है। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताना, यहां नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कितना हो जाएगा, इसका डबल करना है। तो 25/3 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 50/3% हो जाएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये 50/3% हो जाएगा। ठीक है, इस है ना, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल का ब्याज बताना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 10,500 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना बनेगा सर, 50/3% बनेगा। ये 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज हुआ, तो 5 साल का ब्याज हमको निकालना है। तो 5 से गुना करके काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये परसेंटेज से डबल जीरो चला गया। ठीक है, 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, ये 3 से ये 35 मरतबे चला जाएगा, 35 मरतबे चला जाएगा। अब यहां से बताना कैसे निकलेगा, 35 पंजे कितना हो जाएगा बताना, 50-25, ये 50-25 हासिल 2 चला जाएगा, 5 3 15 2 17, 175 हो जाएगा, और गुना का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक जीरो बनेगा ही बनेगा। 175 पंजे 50-25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, 17 पचे 85 2 87, 8750 रुपया इसका आंसर बनेगा, 8750 रुपया। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर, एक बैंक है जिसका साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाता है। ठीक है, ब्याज की दर बढ़ जाता है, 10.5% से बढ़ के कितना हो जाता है, 18% हो जाता है, ब्याज की दर बढ़ जाता है। ठीक है, और समय अवधि भी 4.5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है, 4.5 वर्ष से बढ़कर समय अवधि 7 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए का वृद्धि होता है। कुल साधारण ब्याज जो जितना बनता है बैंक का, उसमें 1250 रुपए का वृद्धि हो जाता है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करो क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम हमको ये बताओ, इस क्वेश्चन में क्या है, मूलधन फिक्स है, इस क्वेश्चन में मूलधन क्या है, फिक्स है। ये क्वेश्चन रेशियो से बनने वाला है। ठीक है, मूलधन फिक्स है, मूलधन अगर फिक्स है तो एसआई प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा बताना, आर गुना का टी हो जाएगा। एसआई प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर गुना का टी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना बनेगा, आर गुना टी का जो गुणनफल होगा उसके रेशियो के बराबर बनेगा। ठीक है, अरे बताओ ना, जो आर गुना टी का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से फटाफट बताओ, यहां से फटाफट बताओ हमको, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है उसका रेशियो क्या है, रेट का रेशियो क्या है बताना, रेट का रेशियो क्या है, 10.5% से 18% हो जाता है। 10.5% से 10.5 का मतलब कितना होता है, 21/2, 10.5 का मतलब कितना होता है, 21/2 से 21/2 से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, 18। ठीक है, तो इसको मैं काट लू क्या, 2 उधर चला जाएगा, 21/2 में 2 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 7 मरतबे, 3 से कट जाएगा ये 6 मरतबे, नहीं कट जाएगा 6 मरतबे, 10.5 से कितना हो जाता है, ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। रेट का रेशो कितना है, 10.5 से कितना हो जाता है बताना, 10.5 से कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, 18, 10.5 से 18 हो जाता है। ठीक है, ये दशमलव उड़ाऊंगा तो नीचे में 10 आएगा, नीचे में 10 आएगा। ठीक है, 5 से काट लूंगा तो 5 से 2 मरतबे चला जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, ये 21 मरतबे चला जाएगा,
2 उधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 21:36 हो गया, 21:36 हो गया, 21:36 हो गया। यानी रेट का रेशियो कितना हो गया? 21:36। यानी पहले अगर रेट अगर 21 यूनिट है, पहले रेट अगर 21 यूनिट है तो फाइनली रेट कितना है बताना? पहले रेट अगर 21 यूनिट है तो फाइनली रेट कितना हो गया? 36 यूनिट का हो गया, 36 यूनिट का। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और समय की अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। ये टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो। यहां से टाइम का रेशियो मिल जाएगा, यहां से टाइम का रेशियो मिल जाएगा, टाइम का रेशियो, ठीक है। यहां से टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना है बताना? 4.5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है? 7 वर्ष। 4.5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है? 7 वर्ष हो जाता है। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, दशमलव उड़ाऊंगा, बटा का 10 आएगा, ये 5 नमा 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो 7 दूना 14, यानी 9:14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9:14 हो जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो कितना हो गया? 9:14 हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है। रेट का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, रेट का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई आर गुना टी का रेशियो कितना बनेगा? रेट गुना टाइम का रेशियो कितना बनेगा? रेट गुना टाइम का रेशियो कितना बनेगा? अरे बताओ ना। रेट का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है, तो आर गुना टी का रेशियो क्या बनेगा? आर गुना टी का रेशियो कितना बनेगा? 21 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 189 अनुपात 36 की गुना 14 में करेगा तो कितना होगा? 14 छक 84 के 4 हासिल 8 चला जाएगा, 14 तिहाई 42, 8 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये हुआ आर गुना टी का रेशियो, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल है? आर गुना टी का, आर गुना टी का। यानी जो रेशियो आर गुना टी का है वही रेशियो किसका होगा? सिंपल इंटरेस्ट का होगा। तो आर गुना टी का रेशियो अगर ये है तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो कितना हो जाएगा? 189 अनुपात कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा। 189 अनुपात कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अंतिम साधारण ब्याज बताओ क्या होगा, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। यानी फाइनल सिंपल इंटरेस्ट तो ये है, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट अगर 189 है तो फाइनल कितना है? 504 यूनिट है। तो हमसे क्वेश्चन 504 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? 504 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है मेरे भाई। अब 504 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू लाना पड़ेगा, और 1 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है और मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिलाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? कुल साधारण ब्याज, टोटल साधारण ब्याज कितना है? 1250 रुपया है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में साधारण ब्याज ये है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो हमारे अकॉर्डिंग कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ ही तो बनेगा कुल साधारण ब्याज, इन दोनों का योगफल ही तो बनेगा हमारे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज। कुल कितना बनेगा? शुरू में इतना है, बाद में इतना है, तो फाइनली साधारण ब्याज टोटल कितना बनेगा? 9 4 13, 9 4 13, 8 1 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 693 यूनिट हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग कुल साधारण ब्याज 693 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1250 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1250 रुपया है, ठीक है। तो 693 यूनिट की वैल्यू ही 1250 है। हमसे 504 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 693 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। तो 504 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया बताना? 1 यूनिट का वैल्यू है 1250 बटा का 693, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। तो 504 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 504 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 504 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बस यहां से काट कूट करेगा, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इससे चला जाएगा, ये बताना। 3 से मैं इसको काट लेता हूं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 231। 3 से मैं इसको भी काट सकता हूँ, 3 से 16 मरतबे चला गया, 16 तिहाई 48, 3 अठे 24, 168 हो गया ये, ठीक है। अब ये किससे कटेगा बताना? 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 सते 21, 2 3 सते 21 77, और 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 56 हो जाएगा ये, ठीक है, 56 हो जाएगा ये। 7 से कट जाएगा 11 मरतबे, और 7 से कट जाएगा ये 8 मरतबे, ठीक है। अब ये 11 से कटेगा क्या? 11 कटेगा ही नहीं, कहीं पे मिस्टेक है क्या? देखो मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा हमको डाटा में मिस्टेक हो गया पढ़ने में। कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए का वृद्धि होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल साधारण ब्याज 1250 रुपया, ठीक है।
कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए का वृद्धि होता है। ठीक है, ये मैं टोटल साधारण ब्याज निकाल दिया था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब यहां से क्या बताना है, बताना, यहां से सारा डाटा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से सब चीज चेंज हो जाएगा। चलो मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ अंतिम साधारण ब्याज बताना है क्या होगा। अंतिम साधारण ब्याज का मतलब क्या, 504 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन तो वही है, 504 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है। तो 504 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा हो, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, साधारण ब्याज में 1250 रुपया का वृद्धि होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग भी डाटा यहां से हम ला सकते हैं कि साधारण ब्याज में कितना टोटल वृद्धि हुआ है। पहले कितना था, 189, फाइनली साधारण ब्याज कितना हो गया, 504। तो वृद्धि कितना हुआ बताना मेरे भाई। एक 504 में से 189 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 चला गया तो 5 हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। 315 यूनिट का वृद्धि हो गया। मेरे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज में 315 यूनिट का वृद्धि हो गया। 315 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो तू बता मेरे भाई, 315 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, 315 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1250 है। ये 315 यूनिट का वैल्यू है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बटा का 315 हो जाएगा। हमसे 504 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो गुना का 504 करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। नहीं नहीं, चलो मेरे भाई, अब यहां से काट कूट करेगा तो कितना होगा बताना। ये सही है ना जोर, ये घटाओ सही है ना, 9 5 14, 8 1 9 1 10, 3 1 4 1 5, सही है। चलो अब यहां से इसको काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरा भाई, ये कितना बन जाएगा बताना, 5 4 9। ठीक है, 315 से डायरेक्ट इसको उड़ा दे क्या, चौका 12, 3 मरतबे, ऐसा करते 3 से ही काट लेते हैं, ये हो जाएगा 105, 3 से काटेंगे तो, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिहाई 48, 3 अठे 24, 3 इकाई 3, 3 चक 18, 24 3 अठे 24, सही है। फिर इसके बाद 8 से 14 1 15, 3 से फिर कट जाएगा ये। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चक 18, ये 56 हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 चक 18, 56 हो जाएगा। अब ये 5 से काट लेते हैं। ठीक है, यह 7 से काट लेते हैं, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 अठे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से कितना मरतबे कट जाएगा, ये 25 मरतबे, 1 जीरो पड़ेगा तो 250। ठीक है, अब यहां से बताना 250 की गुना 8 में होगा तो कितना हो जाएगा, 25 की गुना 8 में होगा तो 200 हो जाएगा, 200, और 1 जीरो बढ़ेगा तो 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी फाइनल जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 50 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 50 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः, ठीक है, एक धनराशि है पी, कोई धनराशि है पी, इसको दो हिस्सा में बांट दिया गया, दो हिस्सा में बांट दिया गया। दोनों हिस्सा का रेशियो कितना है, एक हिस्सा 4 यूनिट है तो दूसरा हिस्सा कितना है, 5 यूनिट है। ये दो हिस्सा में बांट दिया गया, कोई धनराशि पी को दो हिस्सा में बांट दिया गया। ठीक है, ये दोनों हिस्से का रेशियो दे रखा है। कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, पहला हिस्सा को 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, पहला हिस्सा को 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और जो दूसरा हिस्सा है उसको 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। ये दूसरा हिस्सा है, इसको 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, दोनों भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया गया है। यानी पहला वाला हिस्सा को भी 8% के रेट पे लगाया गया है और दूसरा वाला हिस्सा को भी 8% का रेट पे लगाया गया है। ठीक है, यदि दोनों भाग से प्राप्त ब्याज के बीच, दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर कितना है, 4680 रुपया है। दोनों भाग से जो ब्याज बन रहा है, उन दोनों भागों से जो ब्याज बन रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4680 है। तो उधार दी गई कुल राशि बताना है क्या होगा, उधार दी गई कुल राशि बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो, पहला वाला हिस्सा से सिंपल इंटरेस्ट तुम आराम से निकाल सकता है, दूसरा वाला हिस्सा से भी सिंपल इंटरेस्ट तुम आराम से निकाल सकता है कि पहला वाला हिस्से पे कितना ब्याज आ रहा है, दूसरे वाला हिस्से पे कितना ब्याज आ रहा है, और दोनों हिस्से पे जो ब्याज का डिफरेंस है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 4680 रुपया दे रखा है। ठीक है, 4680 रुपया दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। तो हमको दी गई कुल राशि बताना है क्या होगा, यानी 4:5,
तो दोनों भाग अगर आ जाएगा तो कुल राशि नहीं आ जाएगा। चलो मेरे भाई, अब हमको ये बताओ कि ये तो रेशियो है, मूलधन का दोनों हिस्सा तो रेशियो है। तो ऐसा करता हूं, मैं रेशियो को ब्रेक कर देता हूं। अगर मैं रेशियो को ब्रेक कर दूंगा, एक अनुपात इतना स्थिरांक लगा के, तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा 4k और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 5k। ठीक है, तो दोनों हिस्सा आ गया 4k 5k एक्चुअल डाटा। तो टोटल राशि कितना हो जाएगा 4k प्लस 5k कितना हो जाएगा, टोटल राशि कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन हो जाएगा 9k रुपया टोटल धन बनेगा। कुल राशि कितना बनेगा 9k बनेगा, 9k। हमसे 9k का ही वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, हमसे 9k का वैल्यू ही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, या तो k का मान ले आओ या नहीं तो पूरा 9k का मान ले आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई, तुमको क्या करना है, पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बताओ मेरे भाई, पहले हिस्से पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले हिस्से का मूलधन कितना है 4k है, 4k। एक साल का ब्याज कितना बनेगा 8%। एक साल का ब्याज कितना 8%, तो एक साल का रेट कितना 8%, तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा 4k का 8%। ये एक साल का ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, ये बनेगा डिफरेंस। दूसरे हिस्से का ब्याज निकालो, दूसरे हिस्से पे एक साल का ब्याज कितना बनेगा बताना, रेट है 8%, तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा 5k का 8%। ये 5 साल के लिए लगाया गया, तो 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये दोनों हिस्से पर जो ब्याज बन रहा है उसी का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 4680 रुपया दे रखा है, 4680 रुपया दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो के का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो के का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या कॉमन खिंचाएगा बताना। देखो 8% के यहां भी है, 8% के यहां भी है, तो चुपचाप 8% के कॉमन खींच लो। 8% के कॉमन खींचेंगे यहां से तो क्या बनेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 डिफरेंस। यहां से 8% के कॉमन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4680 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये 16 डिफरेंस 25, यानी बड़ा में से छोटा घटाना है, तो यहां से कितना बनेगा बताना, 8% गुना के और गुना 16 माइनस 25, यानी 25 बड़का में से छोटा घटाओगे ना, ये 25 में से 16 चला गया तो 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, 4680 रुपया हो जाएगा, 4680 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से के का मान निकालना है हमको, 9k ही निकालना है, 9k ही निकालना है, 9k निकालना है, पूरा का पूरा इसी का वैल्यू निकालना है 9k। तो 8% को उधर फेंक दो, 8% इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज उधर जाएगा तो गुना का 100 हो जाएगा, गुना का 100 हो जाएगा, और 8 चला जाएगा नीचे। अरे बताओ ना, 8% उधर जाएगा तो यही तो बनेगा 8%। 8% का मतलब होता है 8/100, 100 उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, 8 ऊपर है तो नीचे जाएगा ना। चलो, तो यही 9k का वैल्यू लाना था, सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन करो, काट कुट करो, 9k का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, ये सीधा सीधा कटने वाला है, 8 पंजे 40, ये 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा, ये 6 68 हो जाएगा, 8 8 64, 4 40, 8 पंजे 40, 585 हो जाएगा, कट गया। तो फाइनली कितना बनेगा बताना, 585 पे डबल जीरो आएगा तो 58,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 9k का वैल्यू कितना हो गया, 58,500 रुपया। ठीक है, यानी जो दी गई मूल राशि था वो टोटल कितना बन गया बताना, 58,500 रुपया बन गया। ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।